हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2022 नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए वह ये पेपर है और जो रेगुलर कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आगे। तो ये हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, ठीक है। हिस्ट्री का सेकंड पेपर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व का इतिहास। फर्स्ट पेपर फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, आंसर नहीं देने वाला, क्योंकि अभी अभी एक लड़के का कमेंट आया था कि सर उसको भी अपलोड करो सेकंड पेपर को, इसलिए मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का पेपर आया था। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा क्वेश्चन भी आता है, तो बड़े क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेना। पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था। उस टाइम यूरोप में धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र में इतना अंधविश्वास फैला हुआ था। उसी टाइम यूरोप के लोगों ने अंधविश्वास को पुनर्जागरण के द्वारा अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, डेकोमेरोन किसने लिखी थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट शपथ का महत्व है। टेनिस कोर्ट शपथ, तो फ्रेंड्स फ्रांस की क्रांति के दौरान टेनिस कोर्ट शपथ, टेनिस कोर्ट एक मैदान है और वहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई जब चल रही थी, तो वहाँ के लोगों ने शपथ ली कि हम तब तक मिलते रहेंगे जब तक फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना न हो जाए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, गैस्टाइन समझौता कब और किसके मध्य हुआ था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, अल्जीरिया किस देश का उपनिवेश था। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की शासन देश संरक्षण प्रणाली है कोहांग व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद में न्यूरेमबर्ग कानून। इसके बाद में भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ये बड़ा क्वेश्चन भी आता है कभी बार। तो भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, विश्व के सारे देश एक छत के नीचे आकर एक दूसरे से व्यापार करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को साझा करते हैं, तो उसे ही भूमंडलीकरण कहते हैं, या इसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था, पेरोस्ट्रोइका व ग्लासनोस्त तो क्या है। तो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इनमें से है ना जो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पुनर्जागरण हुआ और ये भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें ज़्यादा संभावना नहीं रहती छोटे क्वेश्चनों में आने की, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था मार्टिन लूथर, दूसरा स्टाम्प एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लेना एक बार। तीसरा, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव को संक्षिप्त में समझाइए। इसके बाद में इटली के एकीकरण में केऊर के योगदान को रेखांकित कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस पर आपको लिखना है। आपका तो बहुत बढ़िया हो गया है कि आपको 50% ही करना है, तो आप बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हो। इसके बाद में सन यात सेन पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, यह भी मैन हो सकता है। नव आर्थिक नीति। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स, इसको भी एक बार देख लेना। और मैंने इस पर ऑलरेडी विस्तार से एक वीडियो भी बना रखी है। इसके बाद में मिस्र में राष्ट्रवाद का उदय, यानी मिस्र में आखिरकार में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, और शीत युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हिस्ट्री में भी चलता है फ्रेंड्स। और आप देखोगे कि आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो बुक चल रही है फाइनल में, उसमें भी शीत युद्ध का दौर के नाम से एक टॉपिक है, तो उसमें भी ये चलता है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में 1-2 क्वेश्चन तो आते ही है, तो इनको विशेष रूप से देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बड़े क्वेश्चन से। ये देखो, प्रति धर्म सुधार आंदोलन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, यानी प्रति लगा दिया, कभी कभी बार धर्म सुधार आंदोलन भी आ जाता है,
तो यह आंदोलन यूरोप में चला था और यूरोप में जो ईसाई धर्म में काफ़ी सारी बुराई आ गई थी, पोप में बहुत सारी बुराई आ गई थी, उनको दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात सकते हैं। एक आप पुनर्जागरण भी कर लेना, क्योंकि पुनर्जागरण भी वेरी इंपॉर्टेंट बांध सकते हैं अपन। ठीक है, ये क्रांति 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी ये क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 क्रांतियां हुई थी फ्रांस में, उन 4 क्रांतियों में सबसे इंपॉर्टेंट है 1789 की क्रांति, तो इसको भी देख लेना फ्रेंड्स। और इसके बाद में 1848 में यूरोप की क्रांतियों पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट नहीं इतना। 19वीं शताब्दी में जापान में आधुनिकीकरण का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और ये भी विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्षता की नीति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये जो गुटनिरपेक्ष है ना, पॉलिटिकल साइंस में भी चलता है, आपने पेपर दिया होगा तो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन हैं, इनको फ्रेंड्स एक बार देख लेना। और आपने जो तैयार किया है उसको भी आपको देखना है। ऐसा नहीं करना है कि इसमें ये आ गया तो आपने जो तैयारी की है उसको हटा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपने मस्तिष्क का यूज करोगे। मैं कितना भी बता दूं, आपका भी माइंड चलना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने अपना कार्य कर दिया है, मैंने आपके सामने ये पेपर रख दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो पेपर लेके आता रहता हूँ और डिटेल से भी पढ़ाता हूँ। हमारे चैनल को खोल कर देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।